तो ऐसे चालाक आदमी भी रहते हैं, 1,500,000 रुपया का इंतजाम कर दो, मैं करवा देता हूँ। अगर ऐसा कोई कर दे तो शिकायत कर देना, सीधे जेल भिजवाऊंगा, उसको छोड़ूंगा नहीं। कमलनाथ दादा ने कही थी कर्जा माफ नहीं हुआ तो डिफाल्टर हो गए। अब पूरा डिफाल्टरी का ब्याज मैं भरवा के आपको ब्याज मुक्त कर दूंगा, 0% ब्याज पे कर्जा मिलेगा। कोई सोचता था क्या? बताओ तो, क्या कांग्रेस होती तो बनाती? और भैया मुख्यमंत्री नहीं होता तो बनते क्या? बेटियों के साथ गलत नजर उठाई और दुराचार किया तो सीधे फांसी की सजा मध्य प्रदेश की धरती पर। और बुलडोजर से घर तोड़ूंगा, वो अलग, छोड़ूंगा नहीं। और यहाँ उपस्थित मेरे प्रिय बहनों, भाइयों, बेटे बेटियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूं। आज विशेष रूप से साहेबगंज की जनता को मैं बधाई देता हूं। इतना व्यवस्थित गौरव दिवस आपने मनाया है और पूरा साहेबगंज का हर परिवार, हर समाज आज यहां उपस्थित है। साहेबगंज सचमुच में हमारा गौरव है। छोटे नगरों की श्रेणी में स्वच्छता में साहेबगंज में नंबर 1 स्थान प्राप्त करके यहां का गौरव बढ़ाया। पैसा पूरे प्रदेश को हमने दिया, कोई गांव नहीं छोड़ा, कोई शहर नहीं छोड़ा। लेकिन साहेबगंज में पैसे का जितना व्यवस्थित उपयोग होता है उसको देख के मेरा सिर भी गौरव से ऊंचा हो जाता है। स्वच्छ, साफ, सुंदर, नागरिकों का सहयोग इस शहर को एक अलग स्थान देता है। और ये साहेबगंज से प्रेरणा लेकर हम अपने अपने गांव का भी गौरव दिवस बनाए, मैंने जैत का भी गौरव दिवस बनाया, पूरे प्रदेश को आह्वान किया कि वो अकेली सरकार नहीं, सरकार के साथ समाज अगर खड़ा हो जाए तो गांव और शहर में से हाथों पे उठा के ऊपर ले जाएंगे। और इसके लिए साहेबगंज बधाई का पात्र है। आज हमने अपने वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान किया है, ये भी हमारे गौरव है, मान है, सम्मान है। मैं उन सबका भी अभिनंदन करता हूं। आपकी प्रेरणा से हम लगातार आगे बढ़ेंगे। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, अगर सरकार ठीक हो, मुख्यमंत्री की नीयत ठीक हो, मुख्यमंत्री की नीति ठीक हो, इरादे नेक हो तो तस्वीर भी बदली जा सकती है और तकदीर भी बदली जा सकती है। और आप देख रहे हैं पूरे प्रदेश की आज तस्वीर बदलने का भी महाअभियान चल रहा है और जनता की तकदीर बदलने का भी महाअभियान चल रहा है। आज मेरी बहनाएं बैठी है, मेरी प्रिय बहनों, इसी साहेबगंज की धरती पर जब मैं मुख्यमंत्री नहीं था, रमाकांत जी अभी बता रहे थे, लेकिन गरीब बिटियाओं का हम विवाह करते थे। अपने कुछ पैसे मैं बचाता था, कुछ मित्रों से इकट्ठा करता था। साहेबगंज में मैं समझता हूं 3 नहीं 4 बार हुआ है। पूरा साहेबगंज इकट्ठा होता था, कोई मंडप के लिए बांस ला रहा है, हरे बांस मंडप छाए, गीत गाए जाते थे, मड़वाड़ डलती थी, बेटियों की शादी होती थी, कभी जैत में, कभी साहेबगंज में, कभी बख्तरा में, कभी बाड़ी में, कभी सुल्तानपुर में, कभी उदयपुरा में। लेकिन देखो, अगर दिल में तड़फ हो तो योजनाएं कैसे बनती है। मन में लगा कि शिवराज तू अकेला कितनी शादी करेगा रे, और इसलिए अब मुख्यमंत्री बन गया, योजना बना दे ताकि धूमधाम से सब बेटियों की शादी। योजना बन गई, कमलनाथ जी आए थे, उन्हें बंद कर दी थी कांग्रेस। अब 56,000 रुपया एक बिटिया की शादी में शासन खर्चा करेगा, धूमधाम से बेटी की शादी। अभी नसलागंज में हमने कर ली थी, अभी कलेक्टर भी यहाँ पे है। अभी कम से कम 2 जगह 2 शादियों के कार्यक्रम और होने। अपना क्षेत्र हो, अगल बगल का क्षेत्र हो,
हर गरीब बिटिया की शादी धूमधाम से की जाएगी। हमारी बेटियां हैं वो वाली। अगर इरादे नेक हो, नियत ठीक हो, तो बेटी लाडली लक्ष्मी बन जाती है। 44,40,000 लाडली लक्ष्मी बेटियां, जिनके जन्म के समय मैंने पैसा जमा कर दिए मुख्यमंत्री के नाम, और पढ़ाई में भी पैसा मिल रहा है। कॉलेज में एडमिशन पे भी 12,500, डिग्री लेने पे 12,500, और अगर मेडिकल इंजीनियरिंग में भी जाएगी तो 8-10 लाख रुपया साल भी फीस होगी। तो मम्मी पापा नहीं, मामा भरवाएगा। इसका संकल्प कीजिए। कई कितने गरीब हो, बेटी अगर पढ़ रही है, पढ़ाई में बाधा नहीं रहने। मेधावी बेटों के लिए भी ये योजना बना के लागू कर दी। लेकिन एक कसक थी मेरी बहनों, जैत में जब मैं छोटा था तो मैं बहनों के साथ अन्याय होते हुए देखता था। मैंने अपने गांव में देखा, माफ करें, और पूरे क्षेत्र में, पूरे प्रदेश में, बेटे का जन्म हो तो बधाइयां गाई जाए, खुशियां मनाई जाए, ढोल ढपला बजाए जाए, और मायके वाले भी पच लेके आ जाए। लेकिन बेटी पैदा हो गई तो मां का चेहरा भी उतर जाए, जैसे बेटी नहीं हो गई, अब हो गई। चेहरा देखने से इनकार कर देंगे। बेटी दूसरी हो गई, तीसरी हो गई, मरे कहां से आ गई। बेटियों के साथ भी अन्याय और बहनों के साथ भी अन्याय होता था, बराबर का व्यवहार नहीं था। पतिदेव के जब मन में आए, घोंटा उठाए और पत्नी जी के ऊपर उपयोग करते। अब मैं बदलना चाहता था इस दृश्य, और कितनी योजनाएं बनी मैं नहीं गिनाऊंगा। मैं जेल में देखता था, गरीब मजदूर बहन अगर बेटा बेटी को जन्म देती थी तो 8 दिन भी आराम नहीं करती थी, खेत की मेड़ पर रख देती थी या घर पर रख के दिन भर मजदूरी करती थी। तब मेरी आत्मा कलपती थी कि इस बहन को आराम करने का मौका कम मिलेगा बेटा बेटी को जन्म देने के बाद। और जब प्रसूति सहायता बना दी, शादी के पहले 4,000, शादी के बाद बेटा बेटी के जन्म के पहले 4,000 और जन्म के बाद 12,000। लेकिन अब जो योजना बनी है, लाडली बहना योजना। मेरी बहनों, तुम इज्जत से जियो, स्वाभिमान से जियो, शान से जियो। 25, 50, 100, 200, 500 रुपया की जरूरत पड़ी तो परेशान हो जाती थी। पतिदेव से मांग ले तो पतिदेव गुस्सा हो जाते थे, कहां से ले आऊं, जब देखो तब मांगत ही रहे। नहीं है, मैंने सोचा कि परमानेंट ऐसी व्यवस्था कर दूं कि हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़े। और जो अपने यहां हुआ दुनिया में कहीं नहीं हुआ। महिला सशक्तिकरण की अपने आप में दुनिया की सबसे बड़ी योजना है मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। और इससे कैसे तस्वीर बदलेगी। 1,000 रुपया मिलेंगे हर महीना, 2.5 लाख रुपया सालाना से आय कम हो, 5 एकड़ से या खेती कम हो, कोई 4 पहिया वाहन, जीप, कार वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो फिर माना जाएगा कि वहां फिर 1,000 रुपया का मतलब नहीं है। मन में था कि बहनों के खाते में डाल। अरे सगा भैया एक बार डालता तो भैया तो मैं भी हूं कि नहीं बहनों? अरे जोर से बताओ, भैया हूं कि नहीं? अरे हूं तो सगा हूं कि सौतेला हूं? एक बार फिर बताओ, सगा हूं कि सौतेला हूं? सगाई हूं। तो मैं इनका सावन के महीना में एक बार देने से काम नहीं चलेगा। हर महीना बहना के खाते में 1,000 रुपया आएंगे, साल में 12,000।
और अगर घर में दो बहू हुई, दिरानी और जिठानी, तो एक को नहीं दो ही को मिलेंगे। तो दिरानी को भी मिलेंगे और जिठानी को भी मिलेंगे, तो 12 दूनी कितने हो जाएंगे? 24,000। और अगर घर में थोड़ी बहुत खेती है तो 6 प्रधानमंत्री देते, 4 मैं देता हूं, कुल 10,000। और 2 भैया है तो कितने मिले? 20,000। तो 24 और 20 कितने हो गए? जोड़ के बताओ नहीं, 44। और घर में अगर बूढ़ी मां हुई, बहन की सासू जी, तो मैंने तय किया है कि उनको भी 600 रुपया की बजाय 1,000 रुपया पेंशन हर महीना देंगे। तो साल भर में उनके कितने हो जाएंगे? उनके भी 12, तो 44 और 12, 44 और 10 54 और 2 56। अच्छा, बाकी सब चीजें अलग है। बीमार हो गए तो इलाज तो मैं ही करवाऊंगा, पक्का है। आयुष्मान कार्ड अलग बने हुए। अच्छा, आप तो यहाँ प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा यहाँ तो पूरे ही हो गया है, भगवान ना करे। इसके लिए भी मैं साहगंज नगर को बधाई देता हूं। भगवान ना करे अश्म मृत्यु हो तो 2 लाख रुपया और मिलेंगे। बाकी योजनाओं का लाभ अलग। भांजे भांजियों की पढ़ाई मामा के जिम्मे, और यहां तो मामा कोचिंग क्लास भी चल रही है। अब गवर्नमेंट सर्वेंट बनने के लिए, भर्तियों के लिए पहले कोचिंग। 1,24,000 नौकरियों में अभी भर्ती हो रही है। सचमुच में मैं सारी योजना आज नहीं बता रहा, लेकिन अगर नीति ठीक हो और नेता ठीक हो तो तस्वीर कैसे बदलती है देख लो। अब घर में सास बहू का प्रेम भी बढ़ जाएगा। सासू मां कहेगी बहू के 1,000 रुपया तो आ रहे रे, रोटी में घी चुपड़ो। और सासू जी के 1,000 आए तो बहू भी कहेगी सोने के पहले माता जी के जरा पैर तो दबा दो। और अभी तक पतिदेव से पैसा मांगती थी, अब जब पतिदेव का मुंह उतरा और पैसे का इंतजाम नहीं हुआ तो पूछेगी क्या बात है, तो कहेंगे नहीं पैसा की जरूरत थी। तो बोली चिंता काय को कर रहे गुड्डू के पापा, जे ले जाओ मेरे पास धरे। शान से जिएगी मेरी बहन, शान से, इज्जत के साथ। अब घोंटा तो वैसे भी नहीं उठने दूंगा मैं। सचमुच में जिंदगी बदलने का अभियान है, और ये सब आपके आशीर्वाद से हुआ, आपके आशीर्वाद से, क्योंकि आपने बार बार मुझे, मैं तो जैत में पैदा हुआ, जिताया, भेजा, और मैं काम करता चला गया। कितने काम अपने क्षेत्र में नहीं, अब पूरे प्रदेश में अभियान चला रहा हूं, पीने का पानी घर घर नल से। अच्छा, अभी एक फैसला और किया है, दारू की दुकान के साथ जितने अहाते थे 1 अप्रैल से सारे दारू के अहाते बंद कर दिए जाएंगे। तो क्या जरूरत है हाथों की बताओ? जो पीते हैं उनके लिए कह रहा हूं, सबके लिए नहीं कह रहा हूं। डोलते डालते निकले, कहीं इधर गिर गए, कहीं उधर टपक गए। है बुद्धि वैसे ही गड़बड़ हो जाती पीने के बाद, तो कई बार अपराध भी हो जाते हैं। हम क्या सारे अहाते बंद, पीना है तो घर में ही बैठ के पीना पड़ेगा। और घर में बेटा भी रहेगा, बेटी भी रहेगी। और बहनों से कह रहा हूं डंडा लेके तुम भी तैयार ही रहो। ये नैतिक नियंत्रण दारू है। गाड़ी चलाते कई बार एक्सीडेंट हो जाते हैं। अब पुलिस वालों को एक डंडा दे रहा हूं, जिसको मुंह में लगाए तो पता चल जाएगा कि दारू पिए कि नहीं पिए।
और गाड़ी चलाने वाले की दारू पकड़ी गई तो लाइसेंस रद्द गाड़ी चलाने का। खुद की जिंदगी भी खतरे में डालो और दूसरे को भी टकरा दो, तो मतलब क्या? ये समाज सुधार का आंदोलन है। बेटियों के साथ गलत नजर उठाई और दुराचार किया तो सीधे फांसी की सजा मध्य प्रदेश की धरती पर। कड़े फैसले लेने पड़ते हैं। और बुलडोजर से घर तोड़ूंगा वो अलग, छोड़ूंगा नहीं। 21,000 एकड़ जमीन छुड़ाई गुंडों से मैंने, 21,000 एकड़। और वहां गरीबों के घर बनेंगे। एक नहीं, कई ऐसे काम हुए। मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई कांग्रेस के जमाने में केवल अंग्रेजी में होती थी। मैंने कहा भैया अपने मोड़ा मोड़ी तो अंग्रेजी जाने नहीं रहे गांव में। अंग्रेजी की अनिवार्यता रही तो ये पढ़ेंगे कहां से बेचारे। जब जेत में थे तो अंग्रेजी की पढ़ाई आती थी तो कहते थे ऐना मासी टीटी घरे डुकरिया पीटी। पहले पल्ले ही नहीं पढ़ रही कहा है। तो अब तय कर दिया है कि मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी हिंदी में होगी, मध्य प्रदेश में हिंदी में। सीएम राज स्कूल बनाए जा रहे हैं। बसों से आसपास के गांव के बच्चे आएंगे, पढ़ेंगे और फिर बसें घर छोड़ेगी। लैब, लाइब्रेरी, स्विमिंग पूल, स्मार्ट क्लास, प्लेग्राउंड। सरकारी स्कूल की शिक्षा का स्तर भी ऊपर उठे तेजी से, ताकि हमारे बच्चे चमत्कार करें। अब विकास के कामों की बात हो रही थी। अभी जो साहेबगंज से गुजर के रोड जा रहा है, बगतरा, बाड़ी, बुधनी, बाया, सलकनपुर, रेहटी, नस्तागंज, गोपालपुर, ये नेशनल हाईवे बन रहा है। नेशनल हाईवे 350 करोड़ रुपया का शानदार बनेगा। और एक रोड पहाड़ पट्टी से निकल रहा है अब, और एक रोड निकलेगा नर्मदा पट्टी से। अभी एक भारत से शुरू होकर साहेबगंज में खत्म होगा, दूसरा बगतरा से शुरू होकर पहाड़ पट्टी होते हुए यहां साहेबगंज में खत्म होगा। कोई सोचता था कि ऐसे रोड बन जाएंगे? कोई सोचता था क्या? बताओ तो। क्या कांग्रेस होती तो बनाती? और भैया मुख्यमंत्री नहीं होता तो बनते क्या? गांव गांव सड़कों से जुड़ रहे हैं। और अब तो खेत जोड़ने की मांग आ रही है। जब रोड मांगते मैं कहता वहां तो बन गया, कहले वो रह गो गड़वाड़ मारो। सिंचाई के लिए जितनी कमी है हमको, केवल साहेबगंज नहीं, बारडा का पानी टेल एरिया पे नहीं आता। तो पहले मिले कड़क पट्टी वाले कि भैया इतने नहीं आ रहा पानी। तो नर्मदा जी में पाइपलाइन डाल के बिछा के पाइपों का जाल और खेतों तक पानी ले जाने का फैसला कर दिया। फिर कई गांव छूट गए थे तो धीरे धीरे वो भी जोड़ते जा रहे हैं। बाकी तो नांदेड़ में भी बात करेंगे। लेकिन इस इलाके के 16 कितने गांव छूट गए थे? 13 के छूट गए थे ना यार। साहेबगंज के आसपास, वो तो उधर के तो जुड़ गए डोबी के आसपास। साहेबगंज के आसपास के शहीदगंज, पनारी, बनेटा, डुगरिया का छूटा हुआ इलाका, नागनपुर। नागनपुर में घर कितने हैं भैया? खड़पुरा, विक्रमपुर, चाटमऊ, जहानपुर, जवारखेड़ा, इन सब गांवों को जोड़ के भी एक नई योजना बना रहा हूं जिससे 3,400 हेक्टेयर में सिंचाई होगी। 3,400 हेक्टेयर मतलब लगभग 8,000 एकड़, लगभग 55 करोड़ रुपए की लागत आएगी। उधर के गांव पहले जोड़ चुके।
मेरी बहनों, पीने का पानी भी नल से है। हैंडपंप की खटर खटर बंद भैया, तो मुख्यमंत्री कहा हैंडपंप की हत्या से जूझते रहो। और खेतों का पानी भी ऊंचे नीचे खेतों में वैसे नहर से नहीं जाए तो पाइप से बिछा के मोटर से पंप करके ले जाके खेतों में भी पानी दे। कोई खेत सूखा ना रहे। काम गिनाए तो पूरी रात हो जाएगी। किसानों के लिए भी अनेकों योजना है। जो ब्याज कमलनाथ दादा ने कही थी कर्जा माफ नहीं हुआ तो डिफाल्टर हो गए। अब पूरा डिफाल्टरी का ब्याज मैं भरवा के आपको ब्याज मुक्त कर दूंगा। 0% ब्याज पर कर्जा मिलेगा। जिन गरीबों के पास रहने का मकान का ब्याज सागन में स्वामित्व के पट्टे दे रहे हैं, आज से शुरू करने वाले। अब वो घर तो बह रहे प्लाट पट्टा ही नहीं है, तो अपनी जमीन है लेकिन कोई कीमत ही नहीं है। वहां भी देंगे और जिनके पास रहने की जमीन नहीं है उनको भी मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना के अंतर्गत पट्टा देके जमीन का मालिक तो बनाऊंगा। रहने की जमीन का मालिक हर गरीब होगा। गरीबों के आवास बनाने का, मकान बनाने का अभियान। देखो, मैं हूं तो इसलिए कि आपकी जिंदगी बदल दूं, तो मेरा मुख्यमंत्री होना सार्थक होगा। और फिर दिन और रात एक ही धुन, एक ही जिद, एक ही जुनून, एक ही जज्बा। और अच्छा कैसे करूं और बेहतर कैसे करूं। नर्मदा मैया की कृपा है, पैसा मैसा की भी कमी नहीं है रे। सोचता हूं और आ जाता है। वे तो रोते ही रहते कि पैसा ही नहीं है, हम क्या कर रहे हैं। अपने पास कमी नहीं है। इरादे नेक होते हैं तो भगवान व्यवस्था कर देते हैं। आपकी जिंदगी में खुशहाली लाने के लिए मेरी जिंदगी है बस। मेरी जिंदगी का और कोई मकसद नहीं है। लेकिन आओ अपन जैसे सागन ने मिलकर गौरव दिवस बनाया, गांव गांव का गौरव दिवस। जैत में, सागंज में, बुधनी में, नसलागंज में गौरव दिवस बना, रहती का मनाने वाले हैं। हर गांव की योजना बना। नवरात्रि में ही होगा। तो गांव गांव बदलते मिलकर। अच्छा जीवन स्तर हो, लोगों की आंखों में आंसू नहीं हो, चेहरे पर मुस्कुराहट हो, बच्चे पढ़े लिखे, गरीब और किसान की भी जिंदगी बदले, तो मेरी जिंदगी सफल, सार्थक और धन्य हो जाएगी। मुख्यमंत्री बनने का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। इसमें आप सबका साथ चाहिए मेरी बहनों और भाइयों। आज इतनी बड़ी संख्या में मेरी लाडली बहनाएं आई है। 25 तारीख से फॉर्म भरे जाने, और फॉर्म भरवाने कहीं नहीं जाना। तुम्हारे ही गांव में, तुम्हारे शहर में शिविर लगेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि, हमारी बहन बैठी है जो अध्यक्ष है, बाकी सब सरपंच, बाकी जनप्रतिनिधि, सबकी ड्यूटी है कि ये फॉर्म भराए, कोई बहन को दिक्कत नहीं हो जाए। 10 जून को पहली बार आपके खाते में पैसा डालूंगा। 10 जून नोट कर लेना। कलेक्टर कमिश्नर यहां है, पूरे जिले में बेहतर व्यवस्था करें भाई आवेदन भरवाने की। बैंकों से सहयोग लें, ई-केवाईसी कराने के लिए बहनों को बैंक नहीं जाना पड़े। अलग अलग जगह व्यवस्था करेंगे और सब कार्यकर्ता तय कर लेंगे कोई बहन को। और देखो मेरी बहनों, कोई पैसा मत दे दियो भैया फॉर्म भरवा दो। तो ऐसे चालाक आदमी भी रहते हैं, 1,500,000 रुपया का इंतजाम कर दो, मैं करवा देता हूं। अगर ऐसा कोई कर दे तो शिकायत कर देना, सीधे जेल भिजवाऊंगा, उसको छोड़ूंगा नहीं। सब कुछ भैया मुख्यमंत्री है वैसे ही होगा। साधारण आवेदन जो भरना है, बस नाम, पति का नाम, खाता नंबर, साधारण चीजें पूछी, तो वो आपको विस्तार से बाद में समझाइए। आज तो गौरव दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक नहीं, अनेकों काम साहगंज में हुए।
आसपास के क्षेत्रों में भी काम लगातार जारी है। वो विकास का महायज्ञ चलता रहेगा। लेकिन आज आपने कुछ मुख्य मार्गों पर फुटपाथ और नवीन नगर परिषद कार्यालय मांगा है, उसको भी हम स्वीकृत करते हैं। फुटपाथ भी बनेंगे और कायाकल्प अभियान के अंतर्गत विभिन्न वार्डों में सीसी रोडों का भी पुनर्निर्माण किया जाएगा ताकि पूरा शहर हमारा ठीक रहे। आसपास के गांवों में भी विकास की गंगा बहती रहेगी। बस इतने मेरा कहना है कि देखो, स्नेहपूर्ण आशीर्वाद और सहयोग मुझे चाहिए सबका। बोलिए मिलेगा? बहनों का भी मिलेगा? नहीं, चुनाव के टाइम 5 साल में एक बार आए, 10-5 दिन के लिए पता चला उन्हीं वोट मिल गए। बाद में कभी दर्शन परसन आए? बताओ, देखने नहीं मिलते। इसलिए जो हमारे साथ हम उसके साथ। बोलो सही है कि नहीं? सब जोर से बताओ, सही है कि नहीं? गांव गांव में नई टीम बन जाए, लाडली बहना सेना बन जाए, बहनें भी निकल पड़े, नौजवान निकले, किसान निकले, माताएं बहनें निकले, गरीब निकले और मिलके अपने क्षेत्र को बेहतर बनाने में शिवराज को साथ दो, मामा को साथ दो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को साथ दो। बोलिए सब तैयार हो? तो अपने अपनी जगह खड़े हो जाए और संकल्प लें कि हम साथ हैं और साथ निभाएंगे, अपने क्षेत्र को भी आगे बढ़ाएंगे। उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हर हर नर्मदे। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद।